नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश मनोरंजन रंजन ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे D&AR का डिसिप्लिन एक्शन रूल। रेल कर्मचारी गलती होने पर उसे क्या क्या दंड मिलता है, तो हम आज जानेंगे SF11 और SF5 में क्या क्या दंड मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरह से यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाता हूं। तो चलते हैं इस वीडियो में। देखना है कि SF11 और SF5 में क्या क्या कर्मचारी को दंड मिलता है, क्या इसका प्रावधान है। D&AR डिसिप्लिनरी एक्शन रूल अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत किसी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन रूल के तहत आता है। दोस्तों, D&AR को 7 भागों में बांटा गया है और इसमें 21 नियम हैं। लेकिन रेलवे में अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के अनुसार रेल कर्मचारी पर 2 प्रकार की चार्जशीट लगाई जा सकती है, जो कि अभी प्रचलन में बहुत ही ज़्यादा है। इन्हें जैसे माइनर और मेजर चार्जशीट हम कहते हैं, जो कि हर जगह ये 2 ही प्रकार की चार्जशीट कर्मचारी पर लगाया जा रहा है रेलवे में। मेजर पेनल्टी में संविधान की धारा के आर्टिकल 311 में दी गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जबकि माइनर पेनल्टी लागू करने के लिए अनुशासन नियम 1968 में दी गई जांच प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। माइनर पेनल्टी लागू करते समय यदि 3 वर्ष से ज़्यादा की वेतन वृद्धि रोकनी है तो क्यूम्युलेटिव इफेक्ट के साथ हो एवं पेंशन को प्रभावित करें तो ऐसी दशा में इंक्वायरी आवश्यक है। दोस्तों, हम आज जानेंगे मेजर चार्जशीट यानी SF5 के बारे में। SF5 इस फॉर्म का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी कर्मचारी को बड़ी शासित मेजर चार्जशीट देने का प्रस्ताव हो। तो SF5 के साथ 4 एनेक्सर जोड़े जाते हैं, जैसे कि आरोपों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, इसके लिए आरोपों का विस्तृत विवरण होना चाहिए, दस्तावेजों की सूची होना चाहिए और प्रशासनिक गवाहों की सूची होना इसमें आवश्यकता पड़ता है। SF5 मेजर पेनल्टी। D&AR के नियम में 6 बड़े शासित का वर्णन किया गया, मेजर का चर्चा किया गया इसमें है। यहाँ कुल 5 प्रकार के हैं। तो वेतनमान में निचले स्तर पर ले जाना, यानी कर्मचारी का वेतन जो है एकदम निचले स्तर पर ले जाता है या साथ में निर्देश देने का उपयुक्त भी काम करता है। समय बीता जाने पर भविष्य में इसकी वेतन की वृद्धि होगी या नहीं होगा, इसका जानकारी इसमें दिया जाता है। वेतनमान वर्तमान वेतनमान के या निम्न वेतनमान में कन्वर्ट करता है, और जो बताते हुए हो कि यह वरीयता पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, सीनियरिटी से क्या पड़ेगा, लूज होगा या हाई होगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति यानी कंपलसरी सेवा से निवृत्ति दे दिया जाता है। उसके बाद रेल सेवा से निकालना, रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो इसमें कर्मचारी को रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है, लेकिन यदि कर्मचारी चाहे तो केस करके इसी सरकारी में पुनः सेवा में आ सकता है, यानी पुनः सरकारी सेवा का योग तथा अनुकंपा भत्ता भी इसे मिल सकता है। और उसके बाद रेल सेवा से बर्खास्त कर देना, यानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। ये डिसमिस मतलब रेलवे साफ स्पष्ट रूप से निकाल देता है, कोई भी सरकारी नौकरी का पात्र नहीं होगा। यह सबसे बड़ा दंड माना जाता है SF5 में, यानी बाद में कर्मचारी किसी भी अधिकार में और रेल सेवा में पुनः नहीं आ सकता है। दोस्तों, बात करें मीनर पेनल्टी SF11 के बारे में, तो इसमें क्या दंड मिलता है। पहला है निंदा, सेंसोर करना, यानी कर्मचारी को जो है निंदा करना या लिखित रूप से या मौखिक रूप से कर्मचारी को निंदा करना होता है, या उसे वार्निंग देकर भी छोड़ दिया जाता है कि भविष्य में इस तरह से कोई गलती ना करे, नहीं तो आगे की कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद लापरवाही या आदेश के अवहेलना द्वारा रेलवे प्रशासन या सरकार को हुए नुकसान को पूरी अधिक भरपाई। मान लीजिए कोई कर्मचारी बुकिंग क्लर्क है, टिकट बुकिंग करता है, यदि उनसे पैसे की हेरफेर हो जाती है, पैसा कम होता है, तो इस स्थिति में कर्मचारी को ही इस नुकसान को भरपाई करना पड़ता है। उसके बाद सुविधा पास, ट्रैवलिंग पास या PTO या दोनों को बंद किया जा सकता है मेनेजर पेनल्टी SF11 के जरिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको बेहद ही महत्वपूर्ण हुआ होगा। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में, नए अपडेट, नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को
एक बार फिर से धन्यवाद।